नमस्कार। चलिए आज थोड़ी बात करते हैं जून 2025 की। ये महीना हवाई सफर के लिहाज से काफी मुश्किल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर से कई दुखद हादसों की खबरें आईं। जी। हमारे पास अलग-अलग स्रोतों से जानकारी है, कुछ लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं को थोड़ा समझें। और देखें कि ये उड़ान सुरक्षा के बारे में क्या बताती हैं। ये जरूरी है। हाँ, तो इस महीने में कई तरह के हादसे हुए। भारत में एक बड़ा कमर्शियल जेट गिरा, फिर एक तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर भी। और ब्राजील में वो हॉट एयर बैलून वाला हादसा हुआ। हाँ, वो भी। फिर अमेरिका और रूस में छोटे विमान गिरे, और वियतनाम में तो हद ही हो गई, जमीन पर ही विमान टकरा गए। सही कहा। शुरुआत करते हैं सबसे भयानक हादसे से। शायद 12 जून अहमदाबाद वाला। हाँ, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, लंदन जा रहा था। और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही वो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल पर गिर गया। बहुत ही भयानक। आंकड़े तो बहुत ही चौंकाने वाले थे। विमान में 242 लोग थे, सिर्फ एक बचा, 241 की मौत। और जमीन पर भी 19 से 38 लोगों की जानें गईं, मतलब कुल मिलाकर 260 मौतें। जी। और अधिकारी जो हैं वो हर एंगल से देख रहे हैं। मतलब तकनीकी खराबी भी हो सकती है और एक साजिश का एंगल भी वो जांच रहे हैं। हाँ, ये साजिश वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली है, पर जांच में शामिल है। बिल्कुल। फिर इसके ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून को उत्तराखंड से एक और दुखद खबर आई। हाँ, वो केदारनाथ वाला हेलीकॉप्टर हादसा गौरीकुंड के पास। जी, उसमें सवार सभी 7 लोग, और जमीन पर भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। और शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि मौसम बहुत खराब था, विजिबिलिटी कम थी। हम्म। देखिए, ये दोनों भारतीय घटनाएं मतलब दुखद तो हैं ही, पर विमानन के कितने अलग पहलू दिखाती हैं। हाँ, एक तरफ बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जेट। और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके में उड़ता छोटा हेलीकॉप्टर। जोखिम बिल्कुल अलग। सही। तकनीक, मौसम, परिचालन का माहौल, सब अलग। बिल्कुल, जांच चल रही दोनों की। और जोखिम सिर्फ पारंपरिक विमानों तक ही सीमित नहीं है। जैसा आपने ब्राजील का जिक्र किया, 21 जून सांता कैटरीना, हाँ, हॉट एयर बलून हवा में आग लग गई। 8 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल हुए। और बताया जा रहा है कि 2016 के बाद ये दुनिया का सबसे घातक हॉट एयर बलून हादसा था। बाप रे। इसमें क्या कारण हो सकता है? गैस लीक? हाँ, अधिकारी वही देख रहे हैं, गैस लीक, उपकरण में कोई खराबी, या शायद लापरवाही भी हो सकती है। फिर आया 27 जून। उस दिन तो जैसे हादसों की झड़ी लग गई। हाँ, एक के बाद एक। अमेरिका के अलाबामा में वो छोटा सेस्ना 182 मिला। हाँ, वो तो बड़ा अजीब मामला था, खेत में गिरा मिला। और कॉकपिट में खून था, पर पायलट गायब। है ना? अधिकारी सोच रहे हैं कि पायलट शायद बच निकला होगा, पर वो है कहाँ? लापता है। एफए जांच कर रहा है। या तो कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हुई होगी, या शायद पायलट ही कंफ्यूज हो गया हो, कुछ पता नहीं। उसी दिन 27 जून को ही रूस में भी एक हादसा हुआ, मॉस्को के पास। हाँ, एक ट्रेनिंग विमान, उसमें 4 लोग मारे गए। इसका कारण क्या माना जा रहा है? अभी तक तो इंजन फेलियर लग रहा है। तो अब जाहिर है वो मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स वगैरह सब देखेंगे, सुरक्षा प्रक्रियाएं कैसी थी। छोटे विमानों के हादसों में ये बातें अक्सर उठती हैं, रखरखाव, ट्रेनिंग। बिल्कुल। और 27 जून की एक और घटना वियतनाम के हनोई एयरपोर्ट से। इसमें खैरियत ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ। हाँ, वो टैक्सी करते हुए टक्कर हो गई वियतनाम एयरलाइंस का बोइंग 787 और एक खड़ा एयरबस A321। जमीन पर टक्कर, 4 क्रू मेंबर सस्पेंड भी हुए हैं। इसमें तो लगता है मानवीय भूल का ही मामला होगा, या शायद ATC से कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ हुई हो। हाँ, या ग्राउंड नेविगेशन में कोई दिक्कत। इसकी भी जांच हो रही है। तो अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें, देखिए, कमर्शियल जेट, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून, प्राइवेट प्लेन, ट्रेनिंग प्लेन, जमीन पर टक्कर। हाँ, हर तरह का विमानन शामिल है। बिल्कुल। और ये सब मिलकर क्या दिखाते हैं? वही पुरानी चुनौतियां। मशीनें कितनी भरोसेमंद हैं, मौसम का रोल कितना बड़ा है, पायलट के फैसले, जमीनी संचालन कितना सुरक्षित है, उपकरणों की हालत, ये सब मुद्दे बार बार आते हैं। हाँ, वैसे तो हम कहते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से हवाई यात्रा अब भी काफी सुरक्षित है। वो तो है, परिवहन के दूसरे तरीकों से ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन जून 2025 की ये घटनाएं याद दिलाती हैं कि ये सुरक्षा कितनी नाजुक है और इसके पीछे कितने जटिल जोखिम हैं। इसीलिए शायद कई देशों के नियामक अब सुरक्षा नियमों को और सख्त करने की सोच रहे हैं। शायद जरूरी भी है। पूरी तस्वीर तो खैर सभी जांचें पूरी होने के बाद ही साफ होगी, लेकिन एक बात तो साफ है क्या? कि रखरखाव, ट्रेनिंग, संचालन प्रक्रियाएं और बदलते हालात, चाहे वो मौसम हो या कुछ और, इनके प्रति लगातार सतर्क रहना ही होगा, हर लेवल पर। सही कहा। अच्छा, एक चीज और जो ध्यान खींचती है,
वह अहमदाबाद वाले हादसे में है। AI-171 में क्या वो जो जांच में तकनीकी खराबी के साथ साजिश का एंगल भी देख रहे हैं? हाँ, उसका जिक्र था। हालांकि अभी ये सिर्फ जांच का एक पहलू है, पर ये सोचने पे मजबूर करता है। मतलब क्या तकनीकी और मानवीय भूलों से परे आधुनिक सुरक्षा चिंताएं भी इसमें एक और परत जोड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल। क्या ये चीजें उड़ान सुरक्षा को और ज्यादा पेचीदा बना रही हैं? ये एक सवाल है जिस पे शायद आगे भी सोचना हो।